Hey guys, welcome back to the another video of Zita Institute of Science. आज हम करेंगे मिसलेनियस सम कि जो बचे कुछ सम है उसके आगे का। ठीक है, तो अगर इस चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सेलेक्ट और कर दीजिए, तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं सम्स की तरफ। तो आज हम करेंगे 7 सम से शुरुआत। देखिए, तो 7 सम में क्या बोला कि फंक्शन f इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 5 माइनस एक्स फॉर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट f of x इक्वल टू 3 f of x इक्वल टू 5। ओके, ठीक है, इसको वैसे सॉल्व करना है कि देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, f ऑफ x इक्वल टू 5 माइनस एक्स दिया है। ठीक है, और हमें दिया है f ऑफ x इक्वल टू 3 पहली सम में। ठीक है, पहले क्वेश्चन में तो f ऑफ x इक्वल टू 3, इसका मतलब 3 इक्वल टू 5 माइनस एक्स, सो x इक्वल टू 5 माइनस 3, देयरफॉर x इक्वल टू 2। सिंपल। वो सेकेंड में क्या दिया है, f ऑफ x इक्वल टू 5 करके दिया है, तो 5 इक्वल टू 5 माइनस एक्स, सो x इक्वल टू 5 माइनस 5 जो कि है 0। वेरी सिंपल सम। ठीक है, समझ में आया सबको? ओके, तो नोट डाउन कर दीजिए इसे। ठीक है, तो नेक्स्ट सम देखते क्या है। नेक्स्ट सम बोला है कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर एक्स रेज टू 4 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 7 देन फाइंड एफ एक्स माइनस 1। ठीक है, हमें x माइनस 1 फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल सम है, देखते कैसे सॉल्व करते इसे। कैरी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x रेज टू 4 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 7। सो फाइंड क्या करना है हमें, एफ ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, तो x माइनस 1 इधर x की जगह पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3x माइनस 1 रेज टू 4 माइनस 5x माइनस 1 रेज टू स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो अभी x रेज टू 4 मतलब कौन से रेज टू 4 है, तो हमें 3 तक मालूम है, 4 को अगर किसी को पता रहेगा तो ठीक है, वरना हम क्या करेंगे, हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है कि 3 बाइनोमियल थ्योरम मतलब इसमें कॉम्बिनेशन आता है, तो हम लिखते हैं a रेज टू b मतलब x रेज टू 4 माइनस 4c1 x रेज टू 3 प्लस 4c2 x रेज टू 2 माइनस 4c3 x
प्लस 4c4 क्या रहता है, 1 ही रहता है, इसलिए 1। और इधर क्या आएगा -5 x - 1 का होल स्क्वायर क्या रहता है, x² -2x +1 लास्ट में +7। ठीक है, तो अगर उसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 3 ब्रैकेट में x⁴ माइनस 4c1 क्या रहता है, 4x³ प्लस 4c2 is 6x² -4x +1। ठीक है, अगर ये इसको अंदर सॉल्व करते हैं -5 को, तो क्या मिलेगा, -5x² + 10x -5 +7। ठीक है, अभी 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा हमें, 3x⁴ -12x³ + 18x² +3, और ये क्या आएगा, -5x² + 10x -5 + 7 कितना रहता, 2 रहता है, मतलब +2, और 3 + 2 5 रहता है। ठीक है, तो लास्ट में आंसर कैसे आएगा, लास्ट में आंसर आएगा 3x⁴ -12x³ रेटिंग x² -5x² क्या रहता है, -13 +13x² -2x 3 + 2 is 5 से +5। ठीक है, तो ये आया f(x - 1)। सिंपल। ओके, नोट डाउन कीजिए इसे। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते क्या है। नेक्स्ट हम क्या दिया है कि इफ़ f(x) = 3x + a, f(1) = 7, देन फाइंड a एंड f(4)। ठीक है, a और f(4) निकालना है। ठीक है, तो हमें गिवन में क्या दिया है, f(x) = कितना दिया है, 3x + a दिया है। ठीक है, और f(1) कितना दिया है, 7 दिया है। देन फाइंड a। तो हम क्या करेंगे, f(1) डालेंगे x की जगह, तो f(1) = 3 × 1 is 3 + a, जो कि है 7 = 3 + a, देयरफॉर a = 4 आ जाएगा। अब a = 4 आया तो f(x) को हम लिख सकते हैं, f(x) = 3x + 4, a की जगह 4 लिखेंगे। नाउ यू हैव टू फाइंड f(4), तो x की जगह 4 लिखेंगे, जो कि 3 × 4 is 12 + 4, जो कि है 16। सो f(4) = 16। सिंपल, वेरी सिंपल सम। ओके, तो 10th वाला आपको होमवर्क ले देता हूँ।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है फाइंड द कॉम्पोजिट ऑफ एफ एंड जी। कॉम्पोजिट मतलब हमें ढूंढना है जी ओ एफ ढूंढना है। ठीक है, जी ओ एफ, उसको हम कॉम्पोजिट बोलते हैं। फाइंड द कॉम्पोजिट इस जरा क्वेश्चन घुमाए लेना है, तो हमें एक्सरसाइज में तो हमें डायरेक्ट दिया था जी ऑफ करके, बट मिसलिनियस में कॉम्पोजिट करके बोला है। ठीक है, तो जरा घुमा के आपको पूछा, बट दोनों का मीनिंग सेम है, आपको जी ऑफ निकालना है। तो इधर एफ और जी का वैल्यू दिया है और हमें जी ऑफ निकालना है। तो देखते कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमें किस किस का वैल्यू दिया है, हमें दिया है पहला क्वेश्चन में एफ इक्वल टू 1,3, 2,4, 3,5, 4,6। ठीक है, इतना दिया है एफ। जी में क्या दिया है, जी इक्वल टू 3,6, 4,8 और 5,10 और कह दिया है 6,12। ठीक है, तो हमें निकालना है जी ओ एफ निकालना है, गॉफ निकालना है, मतलब जी ओ एफ निकालना है। ठीक है, तो पहली बार हम लिखेंगे एफ। ठीक है, एफ ऑफ वन मतलब डोमेन और रेंज देखते क्या है। जब एफ वन रहता है, मतलब जब डोमेन वन रहता है तो रेंज क्या रहता है 3। ये क्या रहता है, ये डोमेन रहता है और ये रेंज रहता है। ठीक है, एफ टू था जब, तब रेंज क्या था 4। जब F3 था रेंज था 5 और जब F4 था रेंज था 6। ऐसे सेम G का भी देखते हैं। G3 जब था तब था 6, G4 था तब 8, G5 था तभी 10 और जब G6 था तभी था 12। ठीक है, तो अगर हम जी ऑफ एक्स निकालना है हमें, ठीक है, हमें जी ऑफ एक्स निकालना है, मतलब जी एफ एक्स निकालना है। तो जी ऑफ एफ एफ वन क्या रहेगा, जी ऑफ एफ एफ वन मतलब जी एफ वन जो कि है 3, तो जी ऑफ 3 जो कि है 6। ठीक है, उसी तरह जी ऑफ 2 कितना आएगा, जी ऑफ 2, F2 क्या है हमारा, F2 इज़ 4, तो जी ऑफ 4 इक्वल टू 8। इसी तरह सिमिलरली F3 F4, जी ऑफ F3 एंड जी ऑफ F4। जी ऑफ F3 का वैल्यू क्या है, F3 का वैल्यू 5 है, तो जी ऑफ 5 इक्वल टू 10 एंड F4 का वैल्यू है 6, तो जी ऑफ 6 इक्वल टू 12। ठीक है, तो हमें सबका वैल्यू मिल गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर जी ऑफ एफ इक्वल टू, क्या क्या मिला आंसर, हमें मिला आंसर 1,6, 1,6, 2,8, 3,10 and 4,12।
ठीक है, ये था कॉम्पोजिट ऑफ जी ऑफ एफ। ठीक है, क्लियर? ओके, जैसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो इसका जो 11th वाला सम का जो सेकेंड पार्ट है वो आपको होमवर्क ले देता हूँ। नेक्स्ट 12th सम देखते क्या है। ट्वेल्थ सम में लिखा है कि फाइंड एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 8। ठीक है, हमें एफ ऑफ जी और जी ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, तो देखते क्वेश्चन में क्या दिया है। पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड जी ऑफ एक्स दिया है एक्स माइनस 8। ठीक है, तो इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। एफ ऑफ जी निकालना है तो एफ ऑफ जी एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो जो एफ ऑफ एक्स है उधर हमें जी एक्स का वैल्यू निकालना है। मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस 8, सॉरी एक्स माइनस 8। तो एक्स माइनस 8 को हम एफ में डालेंगे, जिधर एक्स से जो जाएगा एक्स माइनस 8, जो कि एक्स माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स माइनस 8 का स्क्वायर क्या रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 प्लस 5। तो ये सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x 64 प्लस 5 69, सो प्लस 69। ये तो आया एफ ऑफ जी एक्स। इसी तरह हमें जी ऑफ एक्स निकालना है। तो जी ऑफ एक्स जो कि है जी ऑफ एफ एक्स क्या दिया है गिवन में एफ एक्स का वैल्यू दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5। जी ऑफ एक्स में डालेंगे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 8, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 3। सिंपल। ओके, तो वेरी क्लियर। तो इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसी तरह का जो 2 3 भी सेम है, तो उससे आपको होमवर्क ले देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जो कि है 13th वाला क्वेश्चन। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 upon f 5x minus 2 where x is not equal to 5 upon 2 show that f of x equal to x। हमें शो करना है f of x equal to x करके शो करना है। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन देखते क्या है।
क्वेश्चन में क्या बोला है कि एफ ऑफ एक्स जो कि दिया है 2x-1 अपॉन 5x-2, ठीक है। तो हमें निकालना है, शो करना है कि हमें शो क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स करके प्रूफ करना है, ठीक है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो पहले करते कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एफ एक्स जो कि है एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है 2x-1 अपॉन 5x-2। अगर इसका एफ ऑफ एक्स में वैल्यू डालूँ एक्स की जगह तो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे आंसर, 2x की जगह आ जाएगा 2x-1 अपॉन 5x-2 -1 अपॉन नीचे 5 2x-1 अपॉन 5x-2 -2, बराबर। ठीक है। तो अगर हम डिनोमीटर सेम करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, डिनोमीटर का अगर मैं सेम करूँ जी, तो ये इधर5x-2 इधर -1 है तो इधर भी मल्टीप्लाई जाएगा, और 2 का अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 4x-2, और डिनोमीटर सेम करना है तो इधर आएगा 5x+2, ठीक है। -1 × -2 +2 अपॉन 5x-2 और डिवाइडेड है, इधर भी 5 अंदर मल्टीप्लाई जाएगा तो 10x -5, और डिनोमीटर को सेम करूँ तो मिलेगा -10x +4 अपॉन 5x-2। 5x-2 गेट कैंसिल, बचता है 4x-2 -5x+2 अपॉन 10x -5 -10x +4। तो हम इधर देखिए 4x -5x इस -x -2 +2 गेट जाएगा आंसर 0, जो कि इधर 10x गेट कैंसिल, -5 +4 इस -1, तो माइनस माइनस प्लस x अपॉन 1 इज नथिंग बट x, जो कि हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इसका आंसर प्रूव हो गया। तो रजिस्टर से नोट डाउन कीजिए। ठीक है। तो नेक्स्ट जो कि समय सब होमवर्क लिया था आपको इसी तरफ का है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 वाले सम पे। एक ग्राफ भी सेम आपको ड्रॉ करना है। ग्राफ कुछ नहीं, आपको एक्स के वैल्यू कुछ भी पुट करना है और वाई का वैल्यू मिल जाएगा तो उसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो हम बढ़ेंगे 18 वाला सम। अगर किसी को ग्राफ में डाउट रहेगा तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं इसका अलग से वीडियो बना लूँगा, ठीक है। 18 वाले सम में क्या दिया, फॉर एनी बेस शो डैट log 1 + 2 + 3 इक्वल टू log 1 + log 2 + log 3। ओके, हमें प्रूफ करना है, शो डैट करना है। ओके, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि log
1+2+3 इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 करके प्रूव करना है। ओके, अगर हम RHS को कंसिडर करते, RHS को अगर कंसिडर सॉरी LHS को कंसिडर करते हैं, LHS, तो LHS में क्या है, log 1+2+3 जो कि है log 1+2+3 क्या आता है, log 6 आता है। ठीक है, अभी log 6 का वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं बट उसका आगे कुछ कर नहीं सकते, तो इसको एज इट इज़ रख दो। नेक्स्ट जो कि RHS निकालते हैं, RHS में क्या दिया है, RHS से देखते क्या लिया है, RHS में दिया है log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 जो कि है log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। कैसे लिख सकते हैं हम, उसको हम लिख सकते हैं log 1 इंटू 2 इंटू 3। कैसे, बिकॉज वी नो डैट, सिंस वी नो डैट log m प्लस log n, इसको हम लिख सकते हैं log mn करके, m इंटू n। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं। तो log 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या आता है, log 6 ही तो आएगा। तो इस हिसाब से ये इक्वल टू LHS है, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। ये हो जाएगा शो डैट। ठीक है, सिंपल था, समझ में आया सबको। ओके, तो जैसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते क्या दिया है। फाइंड x if x इक्वल टू 3 log base 3 2। ओके, सिंपल सम है, ज़्यादा कुछ बड़ा सम नहीं है, वेरी स्मॉल दिखता है, स्मॉल है बट उसमें क्या ना ट्रिक यूज़ करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया, x का वैल्यू क्या दिया है, x इक्वल टू दिया है हमें 3 बेस 3 और 2 दिया है। ठीक है, तो अगर ये 3 को मैं इधर भेजता हूँ तो क्या आएगा, 3 log 2 बेस 3 2 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है log का, कि अगर log a रेस टू log बेस a भी रहेगा तो हम इसको लिखते हैं इक्वल टू b करके। ये log का एक फॉर्मूला प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ 3 log 3 2/3 को मैं लिख सकता हूँ 2/3, बिकॉज ए हमारा ए और ए बी है। 2/3 क्या रहता है, 8, तो आंसर ऑफ x इज़ 8, तो x इक्वल टू 8। सिंपल था ना, है कि नहीं। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए।
ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते क्या है। ट्वेंटी वाले समय वाला है, शो डैट लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स प्लस लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। हमें शो डैट करना है इक्वल टू ज़ीरो करके। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया क्वेश्चन में कि लॉग मॉड्यूलस में दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, और क्या दिया है प्लस लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो हमें प्रूव करना है। अगर हम देखें लॉग प्लस इन, तो प्लस मतलब दोनों में मल्टीप्लाई होता है, तो इस हिसाब से लॉग मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रूट इंटू रूट क्या है, तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो बचता है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और प्लस एक्स माइनस एक्स क्या रहता है माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर। तो एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, बचता है लॉग वन, और लॉग वन का वैल्यू हमें पता है, लॉग वन का वैल्यू है ज़ीरो। तो हो गया प्रूफ, सिंपल ही था। देखो इधर दोनों के बीच में प्लस, इसलिए हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, और हमें पता है कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज़ नथिंग बट एक्स हम लिख सकते हैं, सिंपल। ओके, जैसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते क्या है। शो डैट लॉग ए स्क्वायर अपन बी सी प्लस लॉग बी स्क्वायर अपन सी ए प्लस लॉग सी स्क्वायर अपन ए बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि वो सब वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो है करके। ठीक है, तो हमें क्या दिया क्वेश्चन में कि लॉग ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस लॉग बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस लॉग सी स्क्वायर अपॉन ए बी। हमें प्रूव करना है ये सबका वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो आता है। ठीक है, अब इन सबके बीच में प्लस है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई होता है तो हम लिख सकते हैं इसको कि लॉग सब ब्रैकेट में ए स्क्वायर अपॉन बी सी इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी ए इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, अगर डिनोमीटर पूरा मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, डिनोमीटर अगर पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड दो बी इंटू बी इज़ बी स्क्वायर, ए इंटू ए इज़ ए स्क्वायर, सी इंटू सी इज़ सी स्क्वायर। तो ये भी आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा log 1। तो log 1 का वैल्यू पता है हमें, log 1 का वैल्यू है ज़ीरो। सो एंस प्रूव, सिंपल था।
ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते क्या है। नेक्स्ट हम कर सकते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, हमने कभी किया नहीं ऐसे सिंप्लीफाई वाला, तो सिंप्लीफाई वाला करते हैं। ये छोटा, ये आपको होमवर्क ले देता हूँ। ठीक है, ये वाला करता हूँ क्योंकि ज़रा बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि log 2 the base 10 28/45 minus log 2 the base 10 35/324 plus log 2 the base 10 325/432 minus log 2 the base 10 13/15। ओह, कितना बड़ा सम है। ठीक है, अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जो प्लस का टर्म हम एक साथ लिखेंगे और जो माइनस का टर्म एक साथ लिखेंगे। मतलब जो प्लस का टर्म एक साथ, इसका मतलब क्या होता है कि प्लस का अगर एक साथ निकालेंगे तो क्या आएगा, log 10 to the base 10 28/45 प्लस कितना गया log प्लस log to the base 10 क्या है 325/432। ठीक है, अभी माइनस का टर्म एक साथ लिखेंगे। अगर मैं माइनस बाहर कॉमन निकालता हूँ, जो माइनस है बाहर कॉमन निकालता हूँ, तो अंदर आएगा log to the base 10 35/324। इधर आएगा प्लस, बिकॉज माइनस मैंने बाहर निकाला है, प्लस log टू द बेस 10 13/15। ठीक है, इधर मैंने माइनस को बाहर निकाला है। नेक्स्ट, प्लस मतलब मल्टीप्लाई होता है, हमें पता है। तो प्लस किया तो मल्टीप्लाई होता है, तो हम लिखेंगे कि log टू द बेस 10 28 into 325 upon 45 into 432 माइनस ये जो होल टर्म है log 10, इनमें क्या आएगा 35 into 13 और इधर आएगा 324 into 15। ठीक है, तो इधर देखे तो क्या कर सकते हैं हम। अभी देखो बीच में माइनस है, तो हम इसको डिनोमीटर में ला सकते हैं। माइनस अगर डिनोमीटर में आता है तो log 10 डिवाइड में होता है। ठीक है, तो log 10 इधर एक बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा जो कि है 28 into 325 डिवाइडेड बाय 45 into 432 होल डिवाइडेड बाय माइनस पे तो आएगा 35 into 13 अपॉन 324 into 15। ठीक है, अभी क्या क्या कट हो सकता है। अगर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं log टू द बेस 10 28 into 325 अपॉन 45
इंटू 432 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर आ जाएगा तो क्या आएगा 324 इंटू 15 अपॉन 35 इंटू 13। ठीक है, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे इधर को एडमिट करके हमें क्लास का आंसर मिल जाएगा log 2^10 5 करके, जब इसे सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, सिंपल है। ओके, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते क्या है। हम करेंगे सम नंबर ठीक है, हम एक करेंगे, एक नया सम लेते हैं जो कि हाँ ये कभी हमने किया नहीं है। 31 वाला क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग लॉग टेबल्स प्रूव डेट वाला, तो ये वाला करेंगे। ठीक है, तो विदाउट यूजिंग लॉग टेबल यूज़ नहीं करना, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है 2/5 लेस देन log 2^10 3 लेस देन 1/2, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम स्प्लिट करेंगे इसे। हमें क्या स्प्लिट करने के टाइम हमें क्या मिलेगा, 2/5 लेस देन log 10 एंड हमें एक बार स्प्लिट करके क्या क्या लिखेंगे, log 10 3 लेस देन 1/2। ठीक है, स्प्लिट किया, तो अगर अभी मैं 5 को उधर भेजूँ इसका मतलब क्या आएगा, 2 लेस देन 5 log 2^10 3, और इधर क्या आएगा, इधर मैं क्या कर सकता हूँ कि इधर एंड 2 को इधर भेज देंगे। ठीक है, 2 को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, 2 log 2^10 3 लेस देन 1। ठीक है,
और अभी ये 5 को मैं इधर भेज सकता हूँ, 5 को इधर भेज दूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 लेस दैन log टू द बेस 10, इधर आएगा 3/5 एंड इधर क्या आएगा, 2 को इधर भेज दूँगा तो क्या आएगा, log टू द बेस 10 3/2 लेस दैन 1। ठीक है, अभी इधर मैं और क्या कर सकता हूँ कि अभी देखो इधर 2 है, 2 की जगह कुछ नहीं है, मतलब 1 है और इधर 1 है। मैं क्या कर लिख सकता हूँ कि हमें एक पता है कि हम log टू द बेस a और a इक्वल टू 1 करके लिखते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ 2 log टू द बेस 10 और इधर आएगा 10 बिकॉज 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेस दैन log टू द बेस 10 3/5। 3/5 का आंसर कितना है, 243। ठीक है, एंड इधर क्या आएगा, log 10 3 का स्क्वायर है 9 लेस दैन 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ log टू द बेस 10 और 10। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ 2 log 10, 2 उधर जाएगा तो आएगा 10 का स्क्वायर लेस दैन log टू द बेस 10 243 एंड इधर आएगा सेम एज इट इज 10 9 लेस दैन log टू द बेस 10 और इधर 10। ठीक है, अभी इधर देखो तो log अगर कट करते हैं हम तो बचता क्या है, 10 का स्क्वायर क्या है, 10 का स्क्वायर है 100 लेस दैन 243 एंड इधर क्या आएगा 9 लेस दैन 10। ठीक है, अगर हम देखें 100 243 से छोटा है ना, 100 243 से छोटा है, इसका मतलब ये ट्रू है और 9 भी 10 से छोटा है, ये भी ट्रू हो जाता है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकता है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि 2/5 लेस दैन log टू द बेस 10 3 लेस दैन 1/2। क्यों, बिकॉज हमने क्यों ऐसे यूज़ किया, क्योंकि हमने ये सब काय को किया बिकॉज हमें एक वैल्यू मिला जो ट्रू हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम log टेबल यूज़ करते तो भी ऐसे सेम कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकता है तो हम लिख सकते हैं कि डायरेक्ट कि जो दिया है वो ट्रू है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी से, किसी को डाउट रहेगा तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं।
ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, 36 वाला सम देखते हैं। 36 शो डैट लॉग टू द बेस वाई एक्स क्यूब इंटू लॉग टू द बेस इजेड वाई रेस टू 4 टू द लॉग बेस एक्स इजेड रेस टू 5 इक्वल टू 60 हमें शो डैट करना है। ठीक है, शो डैट करना है। तो क्या शो डैट करना है हमें, लॉग टू द बेस वाई एक्स रेस टू 3 इंटू लॉग इजेड वाई रेस टू 4 इंटू लॉग एक्स इजेड रेस टू 5 इक्वल टू 60 प्रूव करना है। इक्वल टू 60 आता है क्या देखना है। ठीक है, तो अगर हम LHS देखिए तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 log टू द बेस वाई एक्स इंटू 4 log टू द बेस इजेड वाई इंटू 5 log टू द बेस एक्स इजेड। ठीक है, तो अभी ये देखो, ये बेस फॉर्मूला है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पहले मैं जो कांस्टेंट टर्म वो निकालता हूँ। क्या कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 इंटू 4 इंटू 5 इसको बाहर रखता हूँ। बाकी के जो है लॉग टू द बेस वाई एक्स को लिख सकता हूँ कि लॉग एक्स अपन लॉग वाई इंटू लॉग वाई अपन लॉग जेड जो बेस फॉर्मूला हमारा इंटू लॉग इजेड अपन लॉग एक्स। ठीक है, अगर हम देखें इधर log x कैंसिल, log y गेट कैंसिल, log z गेट कैंसिल, बचता क्या है 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 1 जो कि है इक्वल टू 60। तो आंसर आया 60, हैंस प्रूफ। सिंपल था, लॉजिक बिना मतलब लॉजिक यूज़ करके सॉल्व किया हमने। जो फॉर्मूला हमें पता था वो इसका डाला। ठीक है, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट हम कर सकते हैं 37 वाला ज़रा मुश्किल लग रहा है। इफ़ log टू द बेस 2 a अपॉन 4 इक्वल टू log बेस 2 b अपॉन 6 इक्वल टू log बेस 2 c अपॉन 3k एंड a प्लस a इंटू b स्क्वायर इंटू c इक्वल टू 1, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड वैल्यू ऑफ k। ओके, तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते क्या लिया है। क्वेश्चन दिया है कि log, तो ये हम जो क्वेश्चन नहीं है हम एज्यूम करते हैं कि लेट एज्यूम करते हैं log 2 बेस 2 a अपॉन 4 इक्वल टू log
2 base 2 the base 2 b upon 6 equal to log 2 the base 2c अपॉन 3k इक्वल टू एक्स करके हम एज्यूम करते, ठीक है, इक्वल टू एक्स करके एज्यूम किया। तो इस हिसाब से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा log 2 the base a इक्वल टू 4x कॉमा log 2 the base 2 b इक्वल टू 6x कॉमा log 2 the base 2c इक्वल टू ये आ जाएगा 3k x। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। रोल्स हमें गिवन में एक और कुछ दिया था, हमें गिवन में एक और दिया था कि इसको रेड में लिख दो, इसे मिसमैच नहीं होगा, ठीक है। एक और गिवन में दिया था कि a क्यूब b स्क्वायर c इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर मैं लॉग लेता हूँ दोनों साइड, ठीक है, अगर मैं लॉग लेता हूँ टू द बेस लॉग लेता हूँ ऑन बोथ साइड विद बेस क्या लेंगे, बेस 2 लेंगे क्योंकि हर जगह 2 है इसलिए, ठीक है। तो क्या आएंगे ये लॉग टू द बेस 2 ये आ जाएगा a क्यूब b स्क्वायर c इक्वल टू लॉग द बेस 2 1, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में हमें पता है इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि log टू द बेस 2 a क्यूब प्लस log टू द बेस 2 b स्क्वायर प्लस log टू द बेस 2 c इक्वल टू log 1 का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है कि नहीं। तो अभी इसके आगे क्या कर सकते हैं हम, इसके आगे हम कर सकते हैं 3 को इधर लाता हूँ तो क्या आएगा 3 log 2 log बेस 2 a प्लस 2 को इधर लाता हूँ तो 2 b प्लस ये एज इट इज़, सब कुछ कर नहीं सकते इसलिए इसका एज इट इज़ इक्वल टू 0। अगर हम देखिए इक्वेशन 1 में इन सब का वैल्यू पता है, log 2 बेस 2 a इसका वैल्यू 4x है, log 2 बेस 2 b का 6x है, log 2 3x है। तो उसको मैं पुट करता हूँ, अगर मैं उसका वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 3 इंटू 4x प्लस 2 इंटू 6x प्लस 3kx इक्वल टू 0, बराबर। तो ये आ जाएगा 12x प्लस 12x प्लस 3kx इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 3kx इक्वल 12 प्लस 12 इज 24, उधर गया तो माइनस 24x के को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ उधर, तो इधर आएगा माइनस 24x अपॉन 3x। तो x गेट कैंसिल, 3 1 सा 3 8 सा, तो k का वैल्यू क्या है -8, ठीक है। सिंपल, बड़ा सिंपल सम था, कुछ लोड नहीं था, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए।
इधर हमारा मिसलेनियस का जो बाकी का जो सम है आपको होमवर्क के लिए करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं हमने एक्सरसाइज में कर चुका है, ठीक है। इस पार्ट में क्या जो सम किया, जो सॉल्व किया, जो ज़रा हार्ड है, और कुछ ऐसे सम थे जो हमने पहले किया नहीं है, वही सॉल्व किया था मैंने, ठीक है। तो इधर हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज ख़त्म होता है, साथ ही में चैप्टर भी फिनिश होता है, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे, और इसका जो सम बचा है वो आपको होमवर्क के लिए करना है, ठीक है। एक्चुअली लेक्चर 2 आवर्स का था, तो मैंने 1 आवर में कंप्लीट किया। जो 1 आवर बचा है उसको आपको सॉल्व करना है लेक्चर, मतलब जो सम्स किया है, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के टाइम। टिल दैट, दिस इज अनिश राधाकृष्णन फ्रॉम सीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, साइनिंग आउट।